So hello everyone. So today we will discuss the matrices. Matrix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. सो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर arrangement of the elements like for example 2 3 4 5 6 7. This is a rectangular and this arrangement को हम rectangular arrangement कहते हैं. This form of this is row 1 and this is row 2 and this is column first and column second and column third. तो 2 3 4 5 6 7 ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का होगा, जिसमें कि हम बताना चाह रहे हैं कि जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को एंड ये वाला है ये 3 कर रहा है कॉलम्स को. सो अगर हम कोई डेफिनेशन से जाएं तो कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इधर एम क्रॉस एन. सेम एम रिप्रेजेंट किसे कर रहा रोज को एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को. So first point is here number of rows and number of columns are equals. तो that is called square matrix. For example 2 3 4 and 5. This is row first and this is row second and this is column first and this is column second. तो यहाँ देखना, यहाँ क्या पता चल रहा है कि हमारे पास रो भी 2 ही हैं और कॉलम भी 2 ही हैं. तो हम कह सकते हैं कि इसे 2 3 4 and 5 जो हमारा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, तो हम इसे बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इधर देखा जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट कि ए आई आई आर कॉल्ड डायगोनल elements. Okay, for example 2 3 4 and 5. These are diagonal element. अगर हम इधर देखा जाए तो ए आई आई एग्जाम्पल हम इधर देखें तो A11 A12 A13 डॉट A1n A21 A22 A23 डॉट A2n डॉट जाएगा AM1 AM2 AM3 डॉट AMN. ये हमारी मैट्रिक्स हैं. जहाँ हम देखेंगे कि व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट. हमने
देखा था कि ए आई आई आर कोल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो मेन डायगोनल है इसे हम बोलेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे, सॉरी, जो A11 A22 A33 एंड सोन अप टू हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज AIJ एंड AJI आर कोल्ड conjugate elements. For example, this A21 and A12, this is conjugate element, and here AM1 and A1N, this is conjugate element. ओके, फॉर एग्जाम्पल इधर भी देख लेते हैं हम कि क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। दिस इज ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3x3 है एंड जो हमारी मैट्रिक्स है ये जो A11 A12 दिस आर द डायगोनल एलिमेंट। ओके, एंड दिस A21 एंड A12 these are the conjugate element, and A31 and A13 these are conjugate element, same as this one and this one are conjugate element. And third is sum of diagonal elements is called trace। कि अगर हम ये जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम कर देंगे तो हमारा ट्रेस होता है। लाइक दिस समेशन ऑफ I goes to 1 to n and this is called a trace। for example 2 3 4 and 5। अब हम देखेंगे कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये हमारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंड ये हमारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। तो हम बोल सकेंगे कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम इन दोनों का सम कर देंगे कि 2 + 5 = 7। तो हमारा ट्रेस क्या है इस मैट्रिक्स का? 7 है। ओके, टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों, उसे हम बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल AIJ = 0 इफ I not equal to J। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल A = 2 3 0 and 0। दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि इधर डायगोनल में कुछ एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, एंड सेकंड इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड हियर लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं अपर ट्रायंगल क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके लोअर एलिमेंट डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट है वो हमारे जीरो आए, जैसे A11, A22, A12, A13 एंड A23 एंड A33 एंड और एलिमेंट हमारे क्या होंगे जीरो। दिस इज द डायगोनल मैन डायगोनल एंड जो हमारा क्या बना रहा है, एक ट्रायंगुलर क्रिएट कर रहा है जो कि अपर ट्रायंगुलर है। तो लोअर वैल्यूज क्या होंगे हमारी जीरो, जब किस में है, ये अपर ट्रायंगुलर के लिए। एंड लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होगा कि अपर वैल्यू हमारी जीरो रहेंगी एंड लोअर वैल्यू हमारी कुछ समथिंग नॉन जीरो वैल्यू होंगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो A11, A22 एंड A33 अपर वैल्यू क्या होंगे हमारी जीरो, A21 एंड A31 एंड A32। अब हमारा क्या बना रहा है, ये डायगोनल से जो नीचे नॉन जीरो वैल्यू है, अपर वैल्यू और जीरो है, तो हमारा इसे क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, यह है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 1 1 एंड अपर और लोअर वैल्यू आर जीरो। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब हम इधर क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर। हम स्केल से मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ओके, अब हमारे पास कोई स्केलर है के और हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा इस एलिमेंट का। ओके, तो हमारा क्या बनाएगा, 1 मल्टीप्लिकेशन के एंड 2 मल्टीप्लिकेशन के एंड 3 के एंड 4 के। हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, सेकंड, अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, तो क्या होगा, कोई मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एन कोमा पी। ये हमेशा तब पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो हमारी सेम होंगी, तब जाके ये मल्टीप्लिकेशन होगा एम क्रॉस पी का। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 यो क्या बना रही है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है एंड 1 2 3 ये क्या है हमारे पास
3x1 की मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें, क्या होगा, 1 का 1 में 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। तो ये मैट्रिक्स क्या 1x1 की होगी, क्योंकि हमारा ये वाली कॉलम एंड सेकंड की रो आर सेम है, तो हमारे पास 1x1 मैट्रिक्स बनेगी, जो कि क्या होगी 1 + 4 + 9 = 14। हमारे पास यो मैट्रिक्स है 1x1 की। ओके, ऐसे हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, तभी ले सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होगी, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मैट्रिक्स ले लो 1 2 1 3 4 1। यह हमारे पास मैट्रिक्स है कि कौन सी 2x3 की। हम ले लो 1 1 2 1 एंड 1 2। ओके, ये कौन सी है 3x2 की मैट्रिक्स है। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, हम इस वाली कॉलम इस वाली रो का इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट 1x1 प्लस 2x2 एंड प्लस 1x1 एंड सेकंड 1x1 1x1 एंड 2x1 प्लस 2x1 एंड 1x2 एंड 1x2 एंड सेम here 3x1 एंड 4x2 प्लस 4x2 एंड प्लस 1x1 and same is here 3x1 and plus 4x1 and 1x2 plus 1x2। अब हम सिंपल इसका कैलकुलेशन कर देंगे, कैसे 1x1 1 प्लस 2x2 4 एंड 1 कितना लगा 6 एंड 1x1 1 प्लस 2x1 2 2 एंड सेम ईयर 2, तो 2 2 एंड 1 कितना आएगा 5 एंड 3 एंड 4x2 is 8 3 1 and 8 4 12 and 3 4 and 2 6 9। तो हमारे पास ये क्या 2x2 की मैट्रिक्स बना रहा है। इधर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बननी है, ये वाली मैट्रिक्स 2x2 की। ओके, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता कि ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी से और बी का करेंगे ए से, ये बराबर नहीं हो सकता। इन जनरल ये सेम नहीं होता। ओके, फॉर इधर देखो कि हमारे पास कुछ है ए प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारी कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
प्लस ए बी एन प्लस बी ए। ये इन जनरल केस हैं कि ये ए बी और बी ए डिफरेंट मैट्रिक्स देगा हमें। हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4, ये कोई ए मैट्रिक्स है, एंड 2 1 4 1 ये कोई बी मैट्रिक्स है। ये है ए एंड दिस इज बी। हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 एंड 2 8। ओके सॉरी जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 क्रॉस 2 एंड प्लस 2 क्रॉस 4 एंड सेकंड 1 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1 and this row and this column 3 cross 2 plus 4 cross 4 and this is 3 cross 1 plus 4 cross 1। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 8 एंड 10 2 3 6 and 16 is equal to 22 and 3 and 4 7। ये हमारी है ए बी की वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 1 4 1 एंड 1 3 2 4। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 क्रॉस 1 एंड 1 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन 3 and this row and this column 2 cross 2 plus 1 cross 4, same as this row and this column 4 cross 1 plus 1 cross 3 and 4 cross 2 plus 1 cross 4। ओके तो हमारे क्या मैं देगा, 2 and 3 7 4 and 4 8 and 4 and 2 and 3 5 and this is 7 and 8 and 4 12। अब देख लो ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू बी ए फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब हमारे पास यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन करेंगे आइडेंटिटी से और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए से, हमेशा क्या देगा वो, कोई मैट्रिक्स देगा। किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें आइडेंटिटी से तो हमें सेम मैट्रिक्स देगा। ओके, तो हम कह सकते हैं ए एंड आइडेंटिटी always commutative and A inverse always commutative क्योंकि ए का ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करें या फिर ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या हमें हमेशा
आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ओके, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ हम एक पॉइंट देखते हैं कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद द नल मैट्रिक्स। तो वो हमेशा, अगर हम किसी नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें किसी मैट्रिक्स से, तो हमेशा वो हमें क्या देगा, तो हमेशा वो हमें नल मैट्रिक्स ही देगा, नल मैट्रिक्स ही देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0। अब जो मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, ये जो मैट्रिक्स हैं ये हमेशा नल मैट्रिक्स ही देगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स और कोई भी मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव रहती है, क्योंकि वो हमेशा नल मैट्रिक्स ही देगा। इधर से अब ये 1 2 3 4, इधर से मल्टीप्लिकेशन कर लो 0 0 0 0, ये हमारी नल मैट्रिक्स है, तो हमेशा वो नल मैट्रिक्स ही देगा। ये भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है एनी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो हमें हमेशा ये कम्यूटेटिव होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारे पास इफ ए क्रॉस बी, हमारे पास कोई यो मैट्रिक्स है कि इनका मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो देन इट इज नॉट necessary that either A or B will be null matrix। For example 1 0 0 0 and 0 0 0 1, this is not a null matrix and this is not a null matrix। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो हमें क्या देगा, एक नल मैट्रिक्स ही देगा। आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हो, 1 0 0 0 0 0 एंड 0 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड सेम एज हियर हमारे पास नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। ओके, कि ज़रूरी नहीं है कि वो ए या बी हमारे पास नल मैट्रिक्स हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज मिलता है। जैसे द रोज एंड कॉलम्स, तो दैट्स given matrix is called transpose। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ओके, अब हम इस मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, ट्रांसपोज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए टी से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 4 2 5 3 6 का ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड 4 5 6, इसे बोलते हैं हम
कि हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे तो हमें इस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी कि हमने क्या करा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया एंड कॉलम को रो में चेंज कर दिया। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, फर्स्ट क्या करते हैं कि हम ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स देगा ए। एंड सेकंड, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, थर्ड इज कि हम कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ए का हमारे पास ए मैट्रिक्स, अब इसका हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, के एंड ए का ट्रांसपोज। एंड फोर इज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने की है, तो ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज एंड टू ए का ट्रांसपोज। ओके, तो हम चलते हैं कि सम स्पेशल मैट्रिक्स कि हमारे पास कुछ बहुत स्पेशल जो मैट्रिक्स है वो हमें याद रखने की भी ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं सम स्पेशल मैट्रिक्स। ओके, सॉरी, चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की ओर। सम स्पेशल मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट इज सिमेट्रिक एंड skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास इफ एक कोई मैट्रिक्स है, इस जो है n क्रॉस n की, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या देगा कि ए n क्रॉस n मैट्रिक्स ही देगा। ओके, तो देन स्क्वायर मैट्रिक्स ए n क्रॉस n is called symmetric matrix, that is aij is equal to aji हमारा सेम होगा फॉर ऑल ए एंड जी के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 0 5 and 1 1 3 3 and 2 and 2, इसे हम बोल लेंगे कि हमारे पास क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एलिमेंट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट हमारे इक्वल होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। ओके, नॉन जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो भी हो सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जानते हैं कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ऑर्डर n क्रॉस n का ट्रांसपोज करेंगे वो देगा माइनस ए n क्रॉस n, देन स्क्वायर
A n cross n is called skew symmetric matrix. Okay, for example, that is aij equal to minus aj ik. Okay, for all I and j. Okay, for example 0 0 0 and 1 2 minus 3 minus 2 and minus 1, ये हमारे पास एंड इधर क्या होगा कि क्लियरली ए आई हमारे पास क्या रहेगा 0. ओके, कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और इसका जो ए आई जे है वो माइनस जे आई होगा. माइनस क्या होगा, ये जैसा -1 है तो ये इधर -1 होगा. ओके, तो हम इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अब हम कोई यहाँ पे एक एग्जांपल सोल्व करेंगे. एग्जांपल कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order and then proof that a b minus b a is skew symmetric मैट्रिक्स. अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ए और बी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम प्रूफ करेंगे तो ए बी माइनस बी ए हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. तो हमें क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज इजिकल टू ए मिलता है एंड बी का ट्रांसपोज इजिकल टू बी मिलता है. ये प्रॉपर्टी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. ओके, तो हम इसे कोई एक्स मान लेंगे, एक्स ए बी माइनस बी ए. ओके, हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे होल ट्रांसपोज. एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज. अब हमें पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जब हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाता है. अब हमने इसकी भी एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी ए बी का जब हम होल ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज. ओके, जो होता है. तो अब हमें इसे क्या लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे, एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज. ओके, अब हमें क्या पता है कि ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है बी. यहाँ पे हमने देखा था कि बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी एंड ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज बी. ओके, ये क्या आता है, एक्स का ट्रांसपोज. अब हमने क्या देखा है कि ये क्या है हमारे पास, इसका रिवर्स है. अब हम इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए आ गया. तो हम बोलेंगे एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस के एक्स. हमने यहाँ दिखा दिया कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है. हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इसका ट्रांसपोज करने पे माइनस एक्स हमें मिलता है. हमने पीछे अभी देखा था
तो ये हमारे पास हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया कि यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके ओके। तो फर्स्ट हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें बताना है कि ये इनमें से कौन सा हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो हमें क्या पता है कि हमारे पास ए क्या, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें इस टाइप में लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स को, एंड बी मैट्रिक्स क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हम इस टाइप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास